So welcome everyone to the Chemistry ka Saga by Saga Varjatia, and you are watching part 17 of haloalkane and haloarenes, and today we are going to deal with the methods of preparation of haloarenes. So the very first method is the bidirect halogenation. You must have came across this thing in the class 11th in hydrocarbons. Basically what we have taught is that जब आप बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ या Br2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 और AlCl3 तो आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिलता है। इसके पीछे जो कंसेप्ट होता है वो होता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, है ना। अगर आपको हल्का फुल्का भी इस पर नॉलेज होगी तो आप समझ रहे होंगे कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या हो रहा होगा, और अगर नहीं आता तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप बस मेरे को सुनते रहो, अच्छे से देखते रहो। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग ने एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 लिया था वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, वो एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा। लुईस एसिड बोले तो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो या जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अब ये जो आपका AlCl3 है इसके आउटर मोस्ट शेल में, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए Cl2 के पास जाएगा। Cl2 के पास जो लोन पेयर है उसको अपने तरफ घसीटने की कोशिश करेगा, कहेगा सुनो भाई मुझको अपने लोन पेयर दे दो, क्योंकि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। Cl बेचारा मजबूर होकर उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन AlCl3 थोड़ा सा शैतान है, वो Cl को इतनी तेजी से अपनी तरफ घसीट लेगा कि बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और हेट्रोलिसिस हो जाएगा। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन नहीं होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, यानी कि Cl माइनस और Cl पॉजिटिव के टर्म्स में टूटेगा। तो ये वाला जो Cl है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे Cl पॉजिटिव आ जाएगा। ये वाला Cl पूरा बॉन्ड लेकर निकलेगा, पूरा बॉन्ड लेके निकलेगा, क्योंकि AlCl3 बड़ी तेजी से इसको घसीट लेगा, तो वो ये बना देगा AlCl4 माइनस, AlCl3 और साथ में Cl माइनस यानी कि AlCl4 माइनस। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमारा स्टेप है, स्टेप 1 ऑफ द मैकेनिज्म, दैट इज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। आगे चलेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकैटायन कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट। ये स्लो स्टेप होता है एंड इट इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, क्या मैं बात कर रहा हूँ, आइए समझिए। जब आपने ये बेंजीन की रिएक्शन अब आपको किसके साथ करानी है, Cl इलेक्ट्रोफाइल, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। Benzene being a nucleophile, being an electron rich species, will attack on this Cl positive, और आपको एंड रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा कि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खो देगा, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खो देगा। देखिए बच्चों, बेंजीन के पास हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता ही है, यहाँ पे क्लोरीन आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, तो इसी चीज़ को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और ये बच्चों हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कैसे होगा, देखो ये जो आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में एक ऐसा एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस हो जाता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसलिए दिखा देते हैं, हालांकि मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं होगा लेकिन फिर भी हम लोग पेपर में दिखा कर लाएंगे स्टेप मार्किंग की वजह से, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपको दिखाना पड़ेगा। ये फिर से इधर चरखी घुमाता है, ये लीजिए, ये रहा आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। खैर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने तो बने, अब आखिर इसका करना क्या है हमें। इसमें ये करना है बच्चों, हम दोबारा से वो वाला डायग्राम बनाएंगे ऑरेंज कलर में जो मैंने आपको ऊपर बनाया था, जो पहले बना था। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और एक Cl।
बच्चों देखो, ये लॉस ऑफ एरोमेटिक करेक्टर है यहाँ पे, है ना, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को वापस गेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H प्लस को हटा देंगे। H प्लस हटाएगा कौन? देखो आपको पहले स्टेप में Cl पॉजिटिव मिला था ना, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। उसके साथ आपको Cl प्लस और AlCl4 माइनस मिला था। तो वो जो Cl माइनस था जो कि AlCl3 के साथ जुड़ा हुआ था, अब वो अपना रोल प्ले करेगा। ये Cl माइनस इस H प्लस के पास कहेगा आओ बेटा मेरे साथ बाहर निकल जाओ, और ये जैसे ही बाहर निकल कर आएगा तो ये जो हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये खिसक के अंदर आ जाएगा, हवा में तो लटका रहेगा नहीं। तो देखो एरोमेटिक करेक्टर भी वापस आ गया बेंजीन रिंग में, और आपकी ये स्टेबल क्लोरोबेंजीन भी मिल गई। यहाँ से HCl और AlCl3 एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल आए। तो ये मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एंड यू मस्ट हैव केम अक्रॉस दिस मैकेनिज्म इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज द क्लास 11th। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोबेंजीन को अगर हम लोग देखें तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है कि मैटर डायरेक्टिंग होता है? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। मैं रिपीट करता हूँ कि जो क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन है, वो लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो देखो ये निर्भर करता है कि उसके पास नेचर कौन सा है। प्लस आई है, माइनस आई है, प्लस आर है, माइनस आर है। तो क्लोरीन में यहाँ पर बेटा लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर। तो यहाँ पर होता है इसका प्लस आर इफेक्ट, और जो स्पीसीज प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हाई होती है। साथ में क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। प्लस आर की वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बट देखो बच्चों, जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो जो ओरिएंटेशन होता है किसी भी ग्रुप के आने का, कि वो ऑर्थो पे आएगा कि पैरा पे आएगा, वो डिपेंड करता है तुम्हारे प्लस आर इफेक्ट पे, ना कि आई इफेक्ट पे। आई इफेक्ट पे ऑर्थो पैरा मैटर से कोई लेना देना नहीं। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बेटा हेलोजेंस के लिए, जैसे क्लोरीन हो गए, ब्रोमीन हो गए, आयोडीन हो गए, फ्लोरीन के लिए नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखना, सब केसेस के लिए प्लस आर आई से जीत जाता है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है रेजोनेंस से। तो मोर और लेस इट हैज़ बीन सेड दैट क्लोरोबेंजीन इज you know chloro is regarded as the electron withdrawing group. So chlorobenzene might show the meta directing groups. Yeah, it might show the electrophilic substitution reaction in which the electrophile is directed towards the meta position, since it is the electron withdrawing group. But no, the thing is that minus I and plus R, both effects are there in the chloro, but we know that minus I is greater than plus R, that's why it is electron withdrawing group. But the orientation is governed by the plus R effect, not the minus I effect. So it is ortho and para directing in nature. अगर आपको ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है, तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हुए हैं, एक नज़र मारते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी 10.9 का क्वेश्चन है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस बिहाफ पे कह रहा है? कि वो माइनस आई इफेक्ट है, yet it is ortho and para directing in electrophilic aromatic substitution reaction। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके पास प्लस आर इफेक्ट है। तो Cl because of its minus I effect withdraws electrons from the benzene ring and hence tends to destabilize the intermediate. On the other hand, the lone pair of electrons on the chlorine atom stabilize the intermediate carbocation due to plus R effect.
Since minus I of Cl is greater than plus R, therefore Cl causes net deactivation. Thus, in chlorobenzene, reactivity is controlled by a stronger minus I effect, while the orientation is controlled by weaker resonance effect. तो सारे की पॉइंट्स के साथ ये आंसर को एक्यूमुलेट किया गया है और आपके सामने रखा गया है, प्रेजेंट किया गया है। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बना दोगे एग्जामिनेशन में, एग्जामिनर को सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये लोन पेयर उठाकर यहाँ पटकेंगे और ये उठाकर यहाँ पटकेंगे, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर बचेंगे, पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, नेगेटिव साइन ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। अब क्या होगा, अब ये लोन पेयर फिर इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो मैंने आपको एक बार ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर दिखा दिया इसका। इसके लोन पेयर की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो एक बार ऑर्थो पे आ रहा है और एक बार पैरा पे आ रहा है। क्लियर हो गई बच्चों बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये कुछ रिएक्शंस हैं, इसके आपको आंसर्स देने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने Cl2 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, तो फिर से ये लुइस एसिड की तरह एक्ट करेगा और Cl2 को तोड़ेगा, Cl पॉजिटिव जनरेट करेगा। क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि एक बार Cl क्लोरीन के रिस्पेक्ट पे ऑर्थो पे आएगा और दूसरा Cl दूसरे क्लोरीन के पैरा पे आएगा। और आप जानते हैं कि पैरा वाला अक्सर मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दी लेस रिपल्जन, या और ऑर्गेनिक की भाषा में कहें बिकॉज ऑफ लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। ये वाला प्रोडक्ट बनता है लेकिन माइनर होता है। आइए बच्चों दूसरा प्रोडक्ट, दूसरी रिएक्शन चलते हैं। यहाँ पे टॉलिन लिखा है, क्या लिखा है? ये टॉलिन है और उसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा दी जा रही है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे प्लस H इफेक्ट लगता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगता है। जिसने भी को भी ये कंसेप्ट नहीं मालूम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट केमिस्ट्री का सागर टाइप करिए, आपको मेरी वन शॉट की करीबन एक वीडियो दिखाई देगी बेसिक जीओसी की, उसको देख डालिएगा तो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन पर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस H की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए यहाँ पर भी देखो ये चीज़ होनी ज़रूरी है, लुइस एसिड होगी तभी कार्बोकैटायन, तभी इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव यहाँ से जनरेट होगा, फिर से ये माइनर बनेगा और Cl पैरा पे अगर आएगा तो मेजर बनेगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर आपने टॉलिन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराई और AlCl3 यहाँ लेकर सनलाइट ले ली, तो बेटा ये हो गई तुम्हारी फ्री रेडिकल रिएक्शन, जहाँ पे बेंजाइलिक हैलोजिनेशन होगा। ये बात आप लोग जरूर याद रखना। बेंजाइलिक हैलोजिनेशन मतलब ये बेंजाइलिक कार्बन है, उसके साथ बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ से एक CH हट जाएगा, उसके बदले एक Cl आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट द बेंजाइलिक क्लोराइड। सिमिलरली Cl2 सिर्फ बेंजाइलिक कार्बन पे ही अटैक करेगा, क्योंकि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो बेंजाइलिक पोजीशन पे ही अटैक हुआ है। तो जब भी बेटा आपका वो आए, क्या आए, HNU आ जाए, सनलाइट आ जाए, वेरी हाई टेम्परेचर आ जाए, UV लाइट आ जाए, तो हमेशा आप लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ही एडिशन करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। तो यहाँ पे बेंजाइलिक हैलोजिनेशन हो रहा है लास्ट 2 केसेस में। अच्छा, लास्ट 2 केसेस गलती से सेकंड केस से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको मैंने एक साथ बताया है। देखिए बच्चों, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था एल्काइल फ्लोराइड्स और एल्काइल आयोडाइड्स को बनाना बहुत मुश्किल है। एल्काइल फ्लोराइड्स क्यों नहीं बनते थे? क्योंकि रिएक्शन हाईली वायलेंट होती थी, एक्सोथर्मिक होती थी। उसी तरीके से एरिल फ्लोराइड्स को भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, रिएक्शन वायलेंट होगी और कैन नॉट बी एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड। लेकिन वहीं हम डायरेक्ट आयोडीनेशन की बात करें तो जैसे वहाँ पे रिवर्सिबल होती थी, यहाँ पे भी रिवर्सिबल होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप बेंजीन की रिएक्शन
अगर आप I2 के साथ कराते हैं, यू विल गेट द रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको आयोडोबेंजीन तो मिलेगा, लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल होगी क्योंकि यहाँ पे HI मिल रहा है। और ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, HiO3 या HNO3 जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट या रेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होती थी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होती थी, तो ये रिएक्शन को रिवर्स कर देती थी और हाईली रिएक्टिव भी होती थी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करी हुई हैं। तो बच्चों, जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट में सबसे पहले आपको पढ़ना है डायजिटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो जब आप एनिलीन की रिएक्शन निट्रस एसिड HONO कहाँ से आया, जब आपने NaNO2 प्लस HCl को मिलाया तो HONO प्लस NaCl मिला। तो निट्रस एसिड प्लस एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इन द टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये कभी कभार 273 to 278 लिखे हुआ भी आ सकता है, लेकिन इन केल्विन में। तो आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। इस N डबल बॉन्ड N और Cl माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। वाटर मॉलिक्यूल आपका बाई प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रही है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि किस तरह से बेंजीन के ऊपर NH2 हटकर N2 प्लस Cl माइनस आ गया। तो निट्रस एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। इसमें से HCl में से H प्लस आया और इसने इसको उठा के प्रोटोनेट कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, तो ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया, OH मॉलिक्यूल प्रोटोनेट हो गया। O पे पॉजिटिव चार्ज टिकता तो है नहीं, ये बात तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो O पॉजिटिव पे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, N डबल O, N पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नाइट्रोसोनियम आयन ये मिलेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, RnH2 में यानी कि या एनिलीन में किसी भी 1 डिग्री एमाइन में अगर आपने रिएक्शन कर दी नाइट्रोसोनियम आयन के साथ तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इस N पॉजिटिव को पकड़ेगा। पकड़ने के बाद क्या बनाएगा, चलिए देखते हैं। ये बनाएगा N N डबल बॉन्ड O, इस N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, तो N और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, H प्लस निकल जाएगा, ले देकर आपको बनेगा RN, ऊपर की तरफ H, सिंगल बॉन्ड N N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे टॉटोमेराइजेशन होगा, यहाँ पर टॉटोमेराइजेशन होगा या H प्लस एटम का रीअरेंजमेंट होगा। तो कायदे से वर्ड यहाँ पे टॉटोमेराइजेशन लिखना चाहिए। तो होगा क्या, RN, ये पाई बॉन्ड यहाँ बना आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूटकर O नेगेटिव बना आ जाएगा, O नेगेटिव पे पास H आ जाएगा। ठीक है, N और H के बीच का बॉन्ड टूटा, N के और N के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, N डबल बॉन्ड O टूटा, O के ऊपर नेगेटिव आ गया और उस O नेगेटिव ने H प्लस को पकड़ लिया। यहाँ से आपको चीज़ को फिर से समझना है, यहाँ से फिर से प्रोटोनेशन होगा, HCl में से H प्लस फिर से आएगा, O पे जो ये लोन पेयर हैं ये फिर से इस पे अटैक करेंगे, ये बन जाएगा। O पे पॉजिटिव टिकता नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल फिर से निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। इस एंड पर लोन पेयर था, ये लोन पेयर इधर गिर जाएगा। याद रखिएगा यहाँ से यहाँ आने में H2O मॉलिक्यूल निकल चुका है। अब यहाँ पर लोन पेयर की जगह पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये रहा बच्चों किस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N आता है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द डायजिटाइजेशन रिएक्शन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि
डायज़ेटाइजेशन या बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की वजह से आप लोग क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें आप CuCl या HCl डालें, CuBr या HBr डालें, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे मिलता है क्लोरोबेंजीन प्लस N2। यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर आप CuBr HBr डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। ये सैंडमेयर रिएक्शंस हैं दोनों, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है गेटरमैन रिएक्शन। सेम चीज़ें होती हैं, बस होता क्या है, यहाँ पे CuBr या CuCl का आप सॉल्ट लेते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ Cu लेते हैं पाउडर फॉर्म में। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ मिलेगी, यहाँ पे भी आपको Cu/HCl से क्लोरोबेंजीन मिलेगा और यहाँ पे Cu/HBr से ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। फ़र्क इतना है बेटा कि वहाँ CuCl और CuBr पूरा था, यहाँ पे सिर्फ CuCu ले रहे हैं कॉपर। अगर आप Ki के साथ इसको हीट करते हो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को, तो आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा। और अगर आप HbF4 NaNO2 के साथ रिएक्ट कराते हो इसको, जिसको कि बाल-शीमेन रिएक्शन बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। So I hope you have understood these reactions and this particular video in which we have deal about the methods of preparation of halorine. Stay tuned to Chemistry का सागर by Sagar Vajjatia for the upcoming and the last lecture of this halocane and halorine, that is the part 18, that is the chemical properties of haloarenes.